रामपुर नाम के गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु था। हीरा के घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी रहती थी। हीरा रोज अपने खेतों में काम करता था और उसी से अपना घर चलाता था। हीरा के पास एक बैल था जिसका नाम मोती था, जिसकी मदद से वह अपनी सारी खेती किया करता था। इस गांव में हीरा का एक दोस्त बिरजू भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और आलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा हीरा से अपना काम निकलवा लिया करता था। एक दिन बिरजू हीरा के घर आता है। हीरा भाई, कैसे हो तुम? हाँ भाई बिरजू, मैं भी ठीक हूं। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ बिरजू भाई, तुम कैसे हो? क्या बताऊं हीरा भाई, तुम तो जानते ही हो कि इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मुझ पर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूं घर बार छोड़कर बहुत दूर चला जाऊं। बहुत परेशान हो गया हूं भाई। अब कोई अपना भी तो नहीं है जिससे कोई मदद मांग सकूं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है? सही कह रहे हो हीरा भाई, जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो उससे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी? हीरा, क्या तुम अपनी बैल मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बिल्कुल बिरजू भाई, तुम मेरे बैल को ले जा सकते हो। मैं अपना बचा हुआ काम बाद में कर लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी काम अभी यही है कि मेरा दोस्त इस परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर कुछ और चाहिए तो वह भी बता देना। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा और मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हारे बैल को जल्द ही वापस लौटा दूंगा। बस कुछ दिन के लिए ही चाहिए। बिरजू खुशी खुशी हीरा के बैल को लेकर चला गया। हीरा जब घर पहुंचता है तब वह मोती के बारे में सब कुछ अपनी पत्नी और माँ को बता देता है। ये आपने क्या किया? एक ही तो बैल है हमारे पास, वह भी आपने अपने दोस्त को दे दिया। अरे बस कुछ ही दिन के लिए दिया है, थोड़े दिन में वह हमें वापस लौटा देगा। आखिर उसे भी जरूरत थी बैल की। हाँ, तो तुम्हारा भी तो कितना सारा काम पड़ा हुआ है ना। अब मोती के बिना यह सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मोती जल्दी आ जाएगा। बिरजू उस बैल की मदद से अपने खेतों का सारा काम निपटा लेता है। लेकिन अब बिरजू को बैल को हीरा को लौटाने का बिल्कुल मन नहीं था। बिरजू को उस बैल के प्रति लालच आ गया था और वह उस बैल को एक व्यापारी को बेच देता है, जिसकी उसे अच्छी कीमत मिलती है। क्या बात है, इस बैल के इतने सारे पैसे से तो मेरा आराम से कुछ दिन कट जाएगा। कुछ दिन बाद हीरा को अपने बैल की जरूरत पड़ी। काफी दिन हो गए हैं। बिरजू ने मोती से अपना सारा काम करवा ही लिया होगा। अब मुझे मोती को घर ले आना चाहिए। मुझे भी अपने खेतों का बाकी काम करवाना है। मोती की वजह से सारा काम रुका पड़ा है। बिरजू भाई, तुमने कहा था कुछ दिन में तुम मेरे बैल को वापस कर दोगे। तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या अब मैं अपना बैल वापस ले जा सकता हूं? मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। हीरा भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। वह बात यह है कि तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। ठीक हो जाने दो उसे, फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। हीरा को अपने बैल की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर उसका बैल बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक होगा। हीरा ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और वापस लौट आया। क्या हुआ? तुम मोती को साथ नहीं लाए?
नहीं शकुंतला, बिरजू ने मोती को देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अभी थोड़ा बीमार है, जैसे ही वह ठीक हो जाएगा तो वह मुझे वापस कर देगा। जी, मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। अभी तो मोती बिल्कुल ठीक था, अब अचानक से कुछ दिनों में बीमार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है तुम्हारे दोस्त बिरजू ने मोती को ढंग से खाना पानी नहीं दिया होगा, तभी वह बीमार पड़ गया। नहीं शकुंतला, ऐसा तो नहीं है। मेरा दोस्त मोती के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जी, आप और आपकी दोस्ती, ऐसे दोस्तों से तो भगवान ही बचाए। तुम ऐसे क्यों बोलती हो शकुंतला? बिरजू ने कहा है वह थोड़े दिन में मोती को वापस कर देगा। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन बिरजू ने अभी तक हीरा का बैल वापस नहीं लौटाया था। जी, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब तो कितने दिन हो गए मोती को यहां से गए। अब तो वह ठीक हो गया होगा। जाइए और मोती को घर वापस ले आइए। हाँ, तुम ठीक कहती हो शकुंतला। आज तो मैं मोती को वापस लेकर ही आऊंगा। हीरा फिर से बिरजू के घर जाता है। बिरजू, मुझे अपनी बैल वापस चाहिए। अब तो काफी दिन हो गए हैं और मुझे बैल की जरूरत है। मुझे मेरा खेत जोतना है। हीरा भाई, मैंने उसे अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आकर ले जाना। हीरा को बिरजू की बातों पर शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला, जिसने हीरा को बुलाया और बोला, हीरा बेटा, मैं तुम्हें रोज बिरजू के घर जाते हुए देखता हूं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि बिरजू ने तुम्हारे बैल को एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने उसे दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ मोती को बेचते हुए देखा था। बेटा, तुम्हें उस धोखेबाज बिरजू के बातों में नहीं आना चाहिए था। काका, मैंने तो बिरजू को अपना सच्चा दोस्त माना था, पर उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। पर अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगा। वह मेरा बैल अब खुद वापस लौट आएगा। काका, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ, बोलो बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? कुछ देर में बिरजू उसी रास्ते से गुजरता है। तभी वह बूढ़ा आदमी बिरजू को देख उसे पास बुलाता है। क्या बात है काका, आपने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया? हाँ बेटा बिरजू, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, हीरा रोज तुम्हारे घर पर किसी बैल के लिए आता है। हाँ काका, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना है कि उसे यह बैल एक साधु महात्मा ने दिया था और कहा था कि जिसके पास भी यह बैल रहेगा, उसके खेत की फसल हमेशा लहराती रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो काका? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जरा से पैसों के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गवा दिया। अभी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूं। बस उस आदमी ने उस बैल को कहीं बेच न दिया हो। बिरजू बैल को लेने उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब बिरजू ने बैल को देखा तो उसकी जान में जान आई है। चलो, ये तो अच्छा है कि इस व्यापारी ने इस बैल को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं बैल को लेकर जाऊं कैसे? बिरजू उस व्यापारी से बैल को वापस मांगने की बात करता है। हाँ भाई, मैं तुम्हें यह बैल देना तो नहीं चाहता, क्योंकि यह 10 बैलों का काम अकेला ही कर देता है। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैंने इसका एक उपाय निकाला है। मैं तुम्हें यह बैल तभी वापस दूंगा जब तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे। मंजूर है तो बोलो। बेटा बिरजू, यह 3 गुना पैसे तो बहुत कम है उस दौलत के सामने जो इस बैल से मुझे मिलने वाली है। जल्दी से इसे पैसे दे देता हूं और इस बैल को लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है। बिरजू उस बैल को लेकर घर पहुंचा ही था कि तभी हीरा वहां पर आ जाता है। बिरजू भाई, लगता है आज मुझे मेरा बैल मिल ही जाएगा। अरे हीरा भाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो।
मैं तो इसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लो, अब ले जाओ अपने बैल को। अब हीरा अपने बैल को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है।